राधा स्वामी। यह वाणी राधा स्वामी दयाल जी की दया से सार वचन राधा स्वामी वार्तिक से ली गई हैं। वचन जो कि स्वामी जी महाराज ने आखिरी रोज पेशतर अंतर ध्यान होने के वास्ते हिदायत साधुओं, सत्संगियों व सत्संगिनों के खास जवाने मुबारक से फरमाए। तारीख 15 जून सन 1878 ईस्वी मुताबिक आषाढ़ वदी 1 पड़वा संवत 1935 रोज शनिवार वक्त अल सुबह। वचन 1। चंद्रसेन सत्संगी जो कि हर पूर्णमासी को मोजिया कुरसुंडे से वास्ते दर्शन हुजूर स्वामी जी महाराज के आता था। उसको स्वामी जी महाराज ने पास बुलाकर फरमाया कि तुम बैठ जाओ और दर्शन खूब गौर से कर लो और इस स्वरूप को अपने हृदय में रख लो, क्योंकि दूसरी पूर्णों को तुमको दर्शन न होंगे। तुम्हारी भक्ति पूर्ण हुई। वचन 2। वक्त 8 बजे सुबह के स्वामी जी महाराज ने फरमाया कि अब चलने की तैयारी है। इसके बाद महाराज ने सूरत चढ़ाई और सब भास खींच लिया। सिर्फ सफ़ेद डेले आँखों के नज़र पड़ते थे और बदन कांपने लगा और नाखून हाथों व पैरों के पीले हो गए थे। फिर पाँव घंटे के बाद सूरत उतारी और उस वक्त यह फरमाया कि अब मौज फिर गई, अभी देर है। तब सेठ प्रताप सिंह ने पूछा कि कब की मौज है। उस पर फरमाया कि बाद दोपहर के। वचन 3। फिर भारा सिंह साधु और सत्संगियों ने कुछ रुपए भेंट करना शुरू किया और बंदगी करने लगे। इस पर ताला जगन्नाथ खत्री पड़ोसी कहने लगे कि इस वक्त महाराज जी को ध्यान अंतर में लगाने दो, रुपया पेश करने का यह वक्त नहीं है। तब स्वामी महाराज ने उसको तरफ मुतवज्ज होकर फरमाया कि ध्यान इसका नाम है कि जब चाहो तब सूरत पहुंचा दी और जब चाहो तब उतार ली। और हमने तो डेरे रात को ही पहुंचा दिए और सूरत सतपुरुष की गोद में पहुंचा दी, मगर तुम लोगों से कुछ वचन कहने को उतर आए हैं। वचन 4। फिर यह फरमाया कि तुम जानते हो कि मेरी 6 वर्ष की उम्र थी जब मैं परमार्थ में लगा हूँ। तब से यह अभ्यास पका हुआ है। और यह दृष्टांत फरमाया कि कच्चा पैराक हो, उसको डूबते वक़्त कहो कि अब तू पैर, तो उस वक्त वह क्या तैरेगा, वह तो डूबेगा ही। और जो लड़कपन से तैरना सीख रहा है उसको दरिया में डाल दोगे तो वह नहीं डूबेगा। और यह देह तो खलड़ी है, यह तो किसी की भी नहीं है रही, इसका क्या है। और ज़िंदगी भर का भजन सुमरन सिर्फ इसी वास्ते है कि वक्त ने न भूले। इस वास्ते ऐसा नाम का अध्याय करो कि चलते फिरते नाम न भूले। वचन 5। फिर स्वामी जी महाराज ने राय साहब, सालग्राम और कुल साधुओं व सत्संगियों व सत्संगिनों की तरफ मुतवज्ज होकर फरमाया कि जैसा मुझको समझते हो वैसा ही अब राधा जी को समझना और राधा जी को और छोटी माता जी को बराबर जानना। वचन 6। फिर राधा जी महाराज को हुक्म दिया कि सिब्बो और बुक्की और विष्णु को पीठ न देना। वचन 7। सन्मुख दास को फरमाया कि इसको सब साधुओं का महंत किया और फरमाया कि ऐसी महंती नहीं जैसी दुनिया में जारी है। यानी सन्मुख दास और विमल दास साधुओं के अफसर हुए
और इंतजाम और बंदोबस्ती साधुओं का उनके तवल्लुक रहेगा और बाग में ठहरे और बाग का मालिक प्रतापा सेठ प्रताप सिंह। वचन 8। फिर फरमाया कि गृहस्थी अपनी पूजा साधुओं से न करावे। फिर रद्दी रुक्को बीवी ने पूछा कि हमारे वास्ते किसको तवज्जो किया है। इस पर फरमाया कि गृहस्थियों के वास्ते तो राधा जी और साधुओं के वास्ते सन्मुख दास जी। वचन 10। स्वामी जी महाराज ने फरमाया कि गृहस्थी औरतें बाग में जाकर किसी साधु की पूजा और सेवा न करें। इन सबको चाहिए कि राधा जी के दर्शन और पूजा करें। फिर फरमाया कि शेर और बकरी को एक घाट पानी मैंने पिलाया है और किसी का काम नहीं है कि ऐसा करें। वचन 11। फिर बीवी बुक्की ने अर्ज किया कि स्वामी जी मुझको भी अपने साथ ले चलो। इस पर फरमाया कि तुम घबराओ मत, तुमको जल्दी बुला लेंगे, तुम अंतर में चरणों की तरफ जो देना। वचन 12। फिर सेठ प्रताप सिंह ने अर्ज किया कि मुझको भी अपने संग ले चलो। इस पर फरमाया कि तुमसे अभी बहुत कुछ काम लेना है, बाग में रहोगे और सत्संग करोगे और कराओगे। वचन 13। फिर सुदर्शन सिंह ने पूछा कि जो कुछ पूछना होवे तो किससे पूछें। इस पर फरमाया कि जिस किसी को पूछना होवे वह सालग्राम से पूछे। वचन 14। फिर सेठ प्रताप सिंह ने की तरफ मुतवज्ज होकर फरमाया कि मेरा मतलब तो सतनाम और अनामी का था और राधा स्वामी मत सलामत राय का चलाया हुआ, इसको भी चलने देना और सत्संग जारी रहे और सत्संग आगे से बढ़कर होगा। वचन 15। फिर फरमाया कि सब सत्संगी ख्वाह गृहस्थी या भेष किसी तरह का न घबराएं, मैं हर एक के अंग संग हूँ और आगे को सबकी संभाल पहले से विशेष रहेगी। वचन 16। फिर फरमाया कि कलयुग में और कोई करनी नहीं बनेगी, केवल सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान और नाम का सुमरन बनेगा। वचन 17। सेठ प्रताप सिंह ने अर्ज किया कि शब्द खुले। इस पर फरमाया कि धुन का सुनाई देना और उसमें आनंद का प्राप्त होना ही शब्द का खुलना है। वचन 18। फिर स्वामी जी महाराज ने राधा जी की तरफ मुतवज्ज होकर फरमाया कि मैंने स्वार्थ और परमार्थ दोनों में कदम रखा है, यानी दोनों बरते हैं, सो संसारी चाल भी सब करना और साधुओं को भी अपनी रीति करने देना। फिर स्वामी जी महाराज सहज में से भीतर कमरे की तशरीफ़ ले गए और करीब 1:45 बजे दोपहर के अंतर ध्यान हुए। राज स्वामी।